नमस्ते सर, मैंने न्यू डाइट सिस्टम 1.5 मंथ से मैं केवल जूस पर हूँ और एनिमा सुबह शाम लेती हूँ। शुरुआत में मैंने कुछ दिन फास्टिंग भी किया, निर्जल उपवास भी किया। आपको मैंने पहले एक बार कांटेक्ट करके बताया था और अब 1.5 मंथ्स हो गए हैं। रिज़ल्ट मैं ये कहूँगी कि मेरे को घुटने का दर्द करीबन 20 साल से है। घुटने के दर्द में कोई ख़ास आराम नहीं मिला है। जूस में ग्रीन जूस लेती हूँ 12-1 बजे। उसके बाद मैं जूस लेती हूँ दोपहर को, फिर शाम को जूस लेती हूँ। जूस के रूप में मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ और मैंने सोचा है इस मास 20 तारीख तक जूस लूँगी, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, वात की प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, हद से ज़्यादा। ऐसे लगता है मैं बस सोती रहूं और सीढ़ी चढ़ती हूँ तो हाँफने लग रही हूँ। थकावट हद से ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने आपके वीडियोस आज का भी देखा कि हम क्या गलतियाँ करते हैं, क्या गलती नहीं करना चाहिए। घुटना पहले मैं वज्रासन में नहीं बैठ पाती थी, बट अब मैं वज्रासन में 5 मिनट बैठ पा रही हूँ, तो ये इम्प्रूवमेंट है। घुटनों में स्वेलिंग अभी काफ़ी कम हो गई है, पर दर्द अभी भी है जब मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ। थकावट हद से ज़्यादा, और क्योंकि मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, जूस मैं ज़्यादा नहीं ले पा रही, इसलिए ये महीने के 20 तारीख के बाद मैं थोड़ा सा सलाद और फ्रूट खाने का मैंने सोचा है। जबकि मैंने चौहान सर से बात किया था तो उन्होंने कहा आपके घुटने का दर्द है तो आपको 3 मास तक फ्रूट जूस पे ही रहना है। तो मुझे फ्रूट जूस पर थोड़ा मुश्किलात लग रहा है। सुस्ती और टायर्डनेस और वीकनेस बढ़ रहा है। मेरा वेट भी बहुत कम हो गया है, 67 से 53 मेरा वेट हो गया, और मैं दिखने में भी एकदम जैसे कोई बहुत टाइम से बीमार वैसे दिखने लगी हूँ। पर मुझे पूरा यकीन है कि भगवान ये डाइट सिस्टम करा रहे हैं और मेरा ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो सर, कोई मेरे से कोई गलती, तो वैसे मैंने यहाँ सारे आपके वीडियोस में देख रही हूँ, सुन रही हूँ, पर मैंने चौहान सर से ही डायरेक्ट बात किया था तो उन्होंने बताया था कि आपको 3 मास कुछ नहीं खाना है, फ्रूट जूस पे ही रहना है, तभी ठीक होगा। तो मैं रिलीजियसली फ्रूट जूस पर ही मैंने 1.5 मंथ बिता दिया, और 15 दिन करके, क्योंकि अब मेरी थकावट बढ़ती जा रही है और गैस बन रहा है, जैसे ऐसा लगता है गैस की प्रॉब्लम। मैं मौसम्बी जूस ज़्यादा ले रही हूँ और चिया सीड्स करके उसको मैं मौसम्बी जूस में मिलाकर 2 टाइम दिन में लेती हूँ। एनिमा 2 टाइम लेती हूँ। बीच बीच में कभी कभी क्रैम्प्स पेट में आता है, दर्द होता है, पर एनिमा जब ले लेती हूँ तो आराम हो जाता है। तो सर, मैं कहीं मिस्टेक कुछ तो, वैसे तो जो आपका बोला हुआ मैंने चौहान सर का, उसको तो मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ, पर मैंने आज आपका वीडियो सुना कि सबका शरीर अलग होता है। तो क्या मुझे 20 दिन, इस 20 तारीख के बाद रॉ डाइट पे आ जाना चाहिए? क्योंकि मैं जूस भी ज़्यादा ले नहीं पाती हूँ। ज़्यादा जूस लेती हूँ तो मुझे घबराहट से होने लगती है। मैंने पहले से मेरा तासीर बहुत गैस्ट्रिक वाला है, वात वाला शरीर है, तो मेरे को थोड़ा काइंडली आप गाइड कर दीजिए सर। थैंक यू सर, नमस्कार। प्रणाम बहन, मुझे अच्छे तरीके से याद है क्योंकि आपके साथ मेरी एक लंबी ऑडियो चैट हुई है और जितने भी आपके ऑडियो क्लिप्स मेरे पास आए हैं मैंने उनका बराबर जवाब भी दिया है। इसी तरीके से 7 सितंबर 2020 को आपका एक ऑडियो मैसेज फिर आया है और मैंने उसको पूरा सुना। देखिए, गलती एक ही हो रही है इंसान से, चाहे वो आप हों चाहे कोई और हो। मैं मानता हूँ कि टाइम पीरियड लेकर के तो चलना पड़ता है, लेकिन साधना के अंदर आप टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस किसी पद्धति के माध्यम से भी आप शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, उसमें ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर ठीक करने में ही लगे रहें, लेकिन हमें अपनी शारीरिक क्षमता, शारीरिक शक्ति
उसको तो देखना पड़ेगा ना। हम अपनी शक्ति के परे थोड़े ही जा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बहुत समझाया था, लेकिन आप बोल रहे थे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैं 3 महीने के लिए ये करना चाहती हूँ, 3 महीने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहती हूँ। ये टाइम पीरियड हम नहीं फिक्स कर सकते ना। वो 3 महीने हो सकता है, 4 महीने हो सकता है, 10 महीने हो सकता है, पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है, उसके अंदर निकल सकती है, या फिर 2, 4, 5, 8 दिन के अंदर भी हो सकता है। लेकिन पहले से ही हम ये सोच लें कि हम 3 महीने तक कंटिन्यू रसाहार करेंगे, या इतने-इतने पीरियड तक हम निर्जला करेंगे, इतने-इतने पीरियड तक हम ऐसा करेंगे। मेरे हिसाब से गलत है ये। हम टाइम पीरियड निश्चित कैसे कर सकते हैं? और वही गलती आप अभी भी कर रहे हैं कि मैं 20 तारीख तक करूँगी। इसका निर्धारण कैसे हो, कितने समय तक करना है? हमें कैसे पता चले कि हमारी शरीर की शक्ति कितनी है? कब हम कोलैप्स हो जाएँगे और कब नहीं होंगे, इसका पता कैसे चले? देखिए बहन, मैं अभी देखता हूँ 43 साल के अपना जो अनुभव है, कई लोगों से वार्ताएँ होती रहती हैं, और इसीलिए मैंने जो अभी वीडियो डाला है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने नुकसान उठाते हुए देखा है, और ज़बरदस्त नुकसान उठाते हुए देखा है। पता भी नहीं चलता कि कैसे क्या हो जाता है। जैसे आप अभी बोल रही हैं हमें नींद बहुत आती है। निद्रा तो एक निद्रा होती है, जब शरीर अपना सामान्य हो, स्वस्थ हो, उस समय जो नींद होती है वो एक अलग नींद होती है। लेकिन निद्रा के 2 रूप अलग हो जाते हैं, जिसमें एक को हम तंद्रा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खा लिया अजगर की तरह तो फिर तंद्रा आती है, नींद के आगोश में चले जाते हैं, वो तंद्रा कहलाती है। और निद्रा का ही एक दूसरा रूप होता है कि जब पेट बिल्कुल खाली है, कमज़ोरी की स्थिति हो रही है, आँखों में चक्कर आ रहे हैं, शरीर में कुछ है ही नहीं, तो वो जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे हमें अनकॉन्शियसनेस की ओर ले जाती है, हमें धीरे धीरे कोमा की ओर लेकर के जाती है। ऐसी स्थिति में मैंने कई केस देखे हैं कि अगर वो सो गए तो हमें लग रहा है कि सो रहे हैं, इसके बाद वापस ही नहीं आए। द थिंग्स आर स्मॉल बट दे काउंट, मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मायने रखती हैं, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनसे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। कैसे आप कहती हैं आज 7 तारीख सितंबर 2020 और आप बोल रहे हैं कि मैं 20 तारीख तक करूँगी? अगर आपको वो जो अनकॉन्शियसनेस है, एकदम कोमा किसी, थकावट हो रही है, लड़खड़ाहट हो रही है, चढ़ नहीं पा रहे हैं, कमज़ोरी से हालत हो रही है, कई लोग मैंने देखे हैं गले के अंदर खराश है, बोल नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे कोलेप्सिंग की स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो आप कैसे बोलती हैं कि मैं 20 तारीख तक करूंगी? रोज़ हमें नज़र रखना होगा। सामने वाला अगर 50 दिन तक कर लेता है, या 2 महीने का कर लेता है, या 4 महीने का कर लेता है, तो कोई ज़रूरी है कि हम भी उतना ही करेंगे? हमसे बनेगा तो हम 4 का 6 महीने करेंगे, 8 महीने करेंगे। नहीं बनेगा तो हम डेली नज़र रखेंगे, एक एक दिन का करेंगे, जितना हमसे बनता जाएगा। आपकी प्रकृति बात रोग वाली है, गैस वाली है। आप मौसमी पिए जा रहे हैं। मौसमी वैसे ही गैस का रख है, बात का रख है, गैस बनाती है। मेरी बातें आपको हो सकता है कि थोड़ी बुरी लग रही हों, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ। इस तरीके से एग्जाम्पल सेट नहीं किए जाते। और 1.5 महीने आपको करीब होने को हैं रसाहार पर। भलाई इसी में है कि धीरे धीरे करके रसाहार से रसीले फलों के ऊपर या गूदेदार फल के ऊपर आ पाइए। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि रसाहार के तो इतने अच्छे परिणाम हैं, और रसाहार से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम निर्जला के हैं। लेकिन हमारा शरीर साथ भी तो दे, उतनी शक्ति क्षमता भी तो हो करने की, तब करें ना। तो आप धीरे धीरे करके फलों के ऊपर आइए। और इसके बाद जब कभी अगर नहीं बनता है, एकदम अंधेरा सा छा रहा है, थकावट सी हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं तो नींद के आगोश में चली जाऊं, सोते ही रह जाऊंगी मैं, ये स्थिति अगर आती है, तो फिर शाम के समय बॉइल्ड वेजीज, मैंने जैसा आपको कई बार बतलाया, धीरे धीरे करके, एकदम रसाहार से भारी चीज़ों पे नहीं आना है। इस तरीके से आपको आना होगा। जिस न्यू डाइट सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उस न्यू डाइट सिस्टम के अंदर कहा ही ये गया है, उसके मूल में ही ये है कि जब कर नहीं पाता है मनुष्य, तो कम से कम शाम के समय वो एक बार पका हुआ भोजन या कि जो भी भारी चीज़ है वो लेता रहे, अपने अपनी शक्ति के अनुसार करे। तो सीधी बात यह है कि धीरे धीरे करके रसाहार से रसीले फल, और अगर एक टाइम भोजन करना है, बन सकता है अच्छे तरीके से, तो शाम के टाइम पे आप रसीले फलों का सेवन करें, गूदेदार फलों का सेवन करें। हल्का फुल्का और थोड़ा सा भारी अगर है तो पिंड खजूर ले लिया करें, थोड़ा सा नारियल का दूध ले लिया करें, अंजीर और मुनक्का, पानी में गले हुए किशमिश, ये थोड़े से ले लिया करें, थोड़ा पपीता ले लिया, इस तरीके का। और बाकी दिन भर रसाहार करिए, थोड़ा थोड़ा जितना जितना हमसे बनता है उतना करिए। और कभी कभी बीच बीच में अगर लगता है अपने को, तो
बॉइल्ड वेजिटेबल्स का मैंने जैसा बतलाया था, हल्की सी जो वेजिटेबल खिचड़ी होती है उसको ले लिया। इस तरीके से आप ले सकते हैं। मैं बिल्कुल, कोई मेरे को गुरेज और परहेज नहीं है बोलने में कि कभी अगर आपको लगता है अगर एक आध रोटी भी आप खाना चाहते हैं शाम के समय सब्जी चटनी की प्रचुर मात्रा के साथ, तो वो भी आप ले सकते हैं। और ऐसे ब्रेक देकर के अगर हमारी क्षमता नहीं है लगातार 3 महीने करने की, तो क्यों करते हो? रुक रुक कर करो ना। जब आप देख लो कि मेरी स्थिति ठीक हो गई है, फिर कर लो। 5 दिन का कर लो, 3 दिन का कर लो, 1 सप्ताह का कर लो, 10 दिन का कर लो। जितना सहजता से बनता है उतना करो ना। ये टारगेट फिक्स क्यों करते हो? 1 महीने का टारगेट कर लिया, 21 दिन का बतला दिया, 21 दिन के लिए रसाहार करो, इसके बाद फिर इतना इतना निर्जला करो। अरे भाई, आप और हम कौन होते हैं? रोगी का शरीर बतलाएगा ना कितनी उसकी ताकत है, उस हिसाब से करेगा ना। अब आप कहेंगे कि अगर इस तरीके से किया तो फिर कोई साधना कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? जितना जितना बनता जाएगा उतना करते जाओ। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये आप समझे, मैंने पहले भी आपको बहुत बतलाया था, आपने फिर टारगेट लिया 20 तारीख तक का। जो बड़े बड़े नामी गिरामी तैराक होते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं कि बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं, नदी में बारिश के समय पर जो बाढ़ आती है उसमें तैरते समय कभी भी टारगेट फिक्स नहीं करना कि मैं यहाँ से चलूँगा और तैरते तैरते बहते बहते इतनी दूर जा कर के सामने किनारे पर लग जाऊँगा। टारगेट अगर आपने पहले ही फिक्स कर लिया और उससे थोड़ा सा नीचे उतर गए तो घबरा करके ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं कि हम तो अब गए। धीरे धीरे अपने शरीर की ताकत क्षमता के अनुसार पानी और जल की धारा के साथ चलते चले जाओ। जैसे जैसे बनता है उस हिसाब से साधना करते चले जाओ। इसे अवेयरनेस के साथ करना पड़ेगा। मेरी बातें सबको बुरी लगती हैं। आपने भी मेरे वीडियोज पूरे नहीं देखे होंगे। साधना बेशक आप 1.5 महीने से कर रही हैं, 3 महीने से कर रही हैं, नहीं देखे। बच्चों को हम खेल समझते हैं। 1.5 महीने के अंदर तो 4 बार आप उसको रिपीट कर चुकी होती हैं। सब कुछ पता चल जाता अपने को कैसे करना है, क्या करना है। यही बातें हमारी बुरी लगती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने शरीर की शक्ति और क्षमता के अनुसार आप धीरे धीरे करिए। शरीर है तो सब कुछ है। धीरे धीरे करके अगर सही हो जाएंगे हम तो बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। आपका तो वैसे भी टारगेट है मन में कि मुझे जल सेना में, थल सेना में और वायु सेना में इन विधाओं को पहुंचाना है। मुझे याद आता है कि आपने कहा था कि वहाँ पर लेट नाइट पार्टीज वगैरह होती हैं, बहुत लोग अस्वस्थ हैं। तो इन विधाओं को हम जब ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके से हम काम में लेंगे। धीरे धीरे करके अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करो। पहले से ही थोड़ी हम सोच सकते हैं कि हमसे बन रहा है नहीं बन रहा है फिर भी हम करे जा रहे हैं। आप रसाहार से रसीले फलों के ऊपर, गूदेदार फलों के ऊपर धीरे धीरे करके आइए। धीरे धीरे करने में 1 महीना भी नहीं लगाना है। 4-5 दिन या 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स पर भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से आप साधना पे आइए और बाद में जब कभी लगे कि हाँ शरीर मेरा पूरी तरीके से तैयार है मैदान के अंदर लड़ने के लिए, तो फिर से हमने कर लिया, रसाहार कर लिया, कभी जितना हमसे बन सका 12 घंटे का, 16 घंटे का, 18-24 घंटे का, 36-40 घंटे का निर्जला कर लिया। जितना सहजता से बनता जाए करते चले जाओ। जितनी साधना करोगे वो आपके खाते के अंदर जुड़ती चली जाएगी। ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं यही कहूँगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, हवा में लट नहीं चलाता। अगर मेरी बातें आपको किसी तरीके से अन्यथा लगी हों तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई जी। आपका बहुत ही धन्यवाद। मैं कैसे करूं? मोटिवेटिंग आपका ये डायरेक्शन मेरे प्रति कोटि कोटि धन्यवाद भाई जी। जैसे आपने मुझे बताया मैं इसको पूरी तरह से अमल करूंगी। एक्चुअली मुझे डे 1 से यहाँ पे भी जो भाई कर रहे हैं 1 साल से, उन्होंने भी गाइड किया। फिर मैंने आपसे बात करने से पहले चौहान सर से एक बार बात किया था, तो उन्होंने जब मेरा सुना ये नी पेन का, तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली यही बोला कि आपको 3 मास तक केवल जूस पे ही रहना है। अगर आप अपना नी पेन ठीक करना चाहते हैं और अपना शरीर ठीक करना चाहते हैं तो उसको मैंने पक्का कर लिया कि जब बड़ों ने बताया है और फिर यहाँ पे भी बड़े सीनियर ब्रदर हैं जो 1 साल से कर रहे हैं माउंट आबू में, जब उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली बताया कि नहीं आपको 3 मास तक बीच बीच में निर्जला करके और रसाहार पे ही रहना है, आपको खाना नहीं है, फल भी नहीं खाना, कच्चा खाना 3 महीने के बाद शुरू कीजिए, पर 3 महीने तक रसाहार पर ही रहिएगा। तो फिर मैंने
सोचा ये भी एक तपस्या और आराधना है, तो इसमें परेशानियाँ आएंगी, तो मैंने फिर पक्का कर दिया कि मैं कंप्लीट रसाहार पर ही रहूँगी। फिर मैंने आपसे भी डिस्कस किया, शुरुआत में जो तकलीफ़ें आई, फिर मैंने आपके वीडियोस भाई यकीन करिए सारा सुनती गई। इसीलिए फिर मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा फिर मैं भाई जी से थोड़ा सा, क्योंकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो फिर मैंने आपको वॉइस मैसेज किया कि ये मेरी रिपोर्ट है जो मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को पहले से ही बोल दिया था, और वो भी थोड़ा फर्मली बोला कि नहीं, आपको अगर ठीक होना है तो आपको 3 मास तक रसाहार पर रहना है और 3 मास के बाद ही फिर आपको कच्चा खाना है। तो इसलिए मैं ये जो है प्रैक्टिस करने लगी। फिर जब मैंने आपका कल वीडियो देखा तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा जो मेरी तकलीफ़ है, और आपके मैंने वीडियोस में देखा हर एक को सल्यूशन मिलता है। आपकी कोई बात हार्श लगती नहीं है, वो सत्य है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसलिए भगवान ने आपको निमित्त बनाया है कि हर एक अपने दिल से, आपकी डांट नहीं है, वो सत्य बातें हैं जो एक्यूरेट है, और इसका जो भी अमल आपके द्वारा करेक्टली कर रहा है उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे ही, अब कभी कोई डाउट होगा तो आपसे मैं क्लियर करूँगी। मैं आपके वीडियोस तो पूरा देख रही हूँ, इसीलिए भाई जी मैंने कहा कि ये मुझे आराधना करनी, पर आपकी मैंने वीडियोस देखा, समझा भी, बट क्योंकि मुझे पहले से ये गाइडेंस पढ़ो ने दे दिया, तो मेरे को लगा कि मुझे इन लोगों ने जब बोला है तो इनका द्वारा फॉलो करना है। मैं अब ये ज़रूर करूँगी कि बीच बीच में जब भी शरीर ठीक लगे तब मैं करूँगी, पर अब मैं स्लोली जैसे आपने बताया कि फ्रूट्स, रसीले फ्रूट्स खाने लगूँ, और सलाद, जैसे मुझे खीरा टमाटर अच्छा लगता है खाना, पत्ता गोभी, तो इसका भी मैं सलाद खाऊंगी। पका हुआ फूड जैसे आपने कहा बॉइल्ड, वो मैं देखूंगी, पहले मैं कच्चा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाऊंगी, और इससे मेरा अच्छा होने लगे तो फिर मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो है थोड़े दिन के बाद करूँगी, और जैसा आपने मुझे गाइड किया है उसके ऊपर पूरा अमल करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका एकदम क्लियर है, और मुझे अब पक्का हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि 3 मास, क्योंकि उन लोगों ने बताया 3 मास तक आपको रसाहा पर रहेंगे तो आपका ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा। तो इसलिए मैं फॉलो करती गई, और मुझे रसाहार थोड़ा मुश्किल लगता है पीना। जैसे मैं पीती हूँ गैस बन जाता है, जब पीती हूँ तो बहुत भारीपन लगता है और उल्टी उल्टी लगता है, तो मैं फिर जीरा और अजवाइन भुना हुआ वो थोड़ा 1 चम्मच सेवन कर रही थी, और थोड़ा मिश्री या गुड़ का, ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर है, थोड़ा मुंह में डाल लेती हूँ, वरना उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। और अब मैं धीरे धीरे फ्रूट रसीले फ्रूट्स और सलाद पर मैं अब धीरे धीरे आऊँगी, और भगवान का सानिध्य में और आपके सानिध्य में मैं ये कार्य कर रही हूँ तो संपूर्ण रूप से सफलता ज़रूर प्राप्त करूँगी, पूर्ण विश्वास है। और ये जो तकलीफ़ है मेरे बॉडी पेन, वो उस पर शायद मैं जल्दी ही मुक्ति को पाऊँगी, और आपके और भगवान के आशीर्वाद से सब मेरा ठीक होगा, और मैं समाज के लिए ज़रूर मेरा जो ड्रीम है वो मैं कर पाऊँगी। थैंक यू भाई जी फॉर गिविंग सो मच ऑफ योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू। नमस्कार। प्रणाम बहन। जैसा कि यस्टरडे यानी 7 सितंबर 2020 को आपका मुझे ऑडियो मैसेज प्राप्त हुआ था, उसमें आपने बतलाया था, तो निश्चित रूप से मुझे याद आता है कि करीब माह 1.5 माह पहले आपके और हमारे बीच में एक लंबी ऑडियो कन्वर्सेशन हुई थी स्वास्थ्य के संबंध में। आप माउंट आबू ब्रह्म कुमारी से हैं और बहुत सुंदर इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। माह 1.5 माह पूर्व जो कन्वर्सेशन हुआ था उसमें आपने बतलाया था कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर 3 माह के लिए
आप स्वयं पर इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं और इसके बाद इस विधा को चारों ओर फैलाना चाहती हैं, खासकर इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इन्फेंट्री के अंदर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन उस समय भी मैंने आपको बार बार यही कहा था, क्योंकि मैं सभी से कहता हूँ जितना बने उतना करना, जोर ज़बरदस्ती पूर्वक नहीं करना, समय का कोई टारगेट नहीं लेना है। पर आप बार बार बोलती रहीं कि मैं कर सकती हूँ, करूँगी। और कल जब आपका मैसेज आया उसका निचोड़ मुझे ये दिखा कि 1.5 माह की साधना के बाद आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, थकावट होती है कमज़ोर सी, लेकिन मन में वो जो 3 माह वाला भरा हुआ है ना, टाइम बाउंड, कि मुझे 3 महीने तक करना है, साधना को आप करे जा रहे हैं, रसाहार के ऊपर हैं 1.5 माह से। लेकिन इसी बीच में स्वास्थ्य लाभ न मिल पाने के कॉमन रीजंस, मेरा वीडियो शायद कल या परसों से ये चल रहा है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी उपेक्षा के कारण लोग बड़ा बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। वो आपने देखा और महसूस किया कि आपको जो कमज़ोरी हो रही है, इस संदर्भ में क्यों ना एक बार मुझसे बात कर ली जाए, और आपने मुझे ऑडियो मैसेज भेज दिया। ये मैसेज आपका कल 8:55 पर रात्रि में आया था। इसके बाद में 10:13 पर रात में ही आपने लिख कर के मैसेज किया कि आप मेरे रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, और आपके ऑडियो मैसेज का रिप्लाई मैंने आपको रात में करीब 12 बजे के आसपास दिया। उस कारण को मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। और इसके बाद आज 8 तारीख की मॉर्निंग में सुबह 5:28 पर आपका फिर से ऑडियो मैसेज आया। मैंने उसको पूरा सुना और मैं अब उसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि मैंने आखिर 8:55 के आपके ऑडियो मैसेज का जवाब 12 बजे क्यों दिया। क्योंकि आपने जब मुझे बतलाया 1.5 माह के रसाहार के बाद आप नींद के आगोश में जा रहे हैं धीरे धीरे, और थकावट कमज़ोर तो हो ही रही है, तो शुरू से लेकर अभी तक मेरे मना करने के बावजूद भी कि जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, आज मॉर्निंग में 5:28 पर जो आपने मेरे को मैसेज भेजा कि मैं पके हुए का तो देखूंगी, खाली कच्चा ही मैं खाना चालू करूंगी, तो मेरी कोई जिद नहीं है कि आप पका खाएं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, हो सकता है आप जीवन भर भी रसाहार पर रह सकती हैं, या फिर कच्चे पर रह सकती हैं, या हो सकता है कि एक दिन भी आप ना कर पाएँ। माउंट आबू से ही एक बहन हैं जिनका आज ही मेरे पास में ऑडियो मैसेज आया है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, उनको भी आप पूरा सुन लीजिएगा। वो औषधियाँ लेने के बावजूद भी, जैसे आपको 20 साल से घुटने में दर्द था, इस तरीके से उनको 20 साल से मेंसेस की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, और 20 दिन तक निर्जला कर लिया उन्होंने। रसाहार भी वो लंबा कर लेती थी, इसके बाद भी पैर में सूजन आ रही थी, शरीर में, पूरे शरीर में सूजन आ रही थी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी उनको। तो अपने अपने शरीर की प्रकृति है, उन्होंने आराम से 20 दिन का निर्जला कर लिया, ये सोच कर के अगर कोई 5 दिन का भी नहीं कर पाता है तो वो गलत है ना। तो मेरे कहने का आशय ये है, आपको जो नींद के आगोश में आपको बार बार नींद जो आ रही थी, इसी तरीके का मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, शायद ये आपको काम आएगा। 7 तारीख के एक दिन पहले, यानी 6 सितंबर 2020 को भाई चंद्रशेखर जी का नागपुर से मेरे पास फ़ोन आता है, और मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे से पहली बार बात कर रहे हैं? बोले हाँ, मैं आपसे पहली बार ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसा आपका केस है, 3 महीने के लिए आप रसाहार के लिए सोच करके कि सब कुछ हो जाएगा, और आप किसी और साधक का उदाहरण दे रहे हैं, वो 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार सिर पीट रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं है। सबके अपने अपने शरीर हैं, अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। उन्होंने क्या किया कि एक बहन 5 महीने से रसाहार पर थी वो, और इसके बाद वो मेरे से बोलते हैं, मैं वो ऑडियो क्लिप भी आपको अभी भेजूँगा, उसको आप पूरा सुनिए। वो ये कहते हैं कि 4-5 महीने से रसाहार पे थी, इसके बाद हमने सोचा कि 2 दिन का निर्जला करा देते हैं, और इसके बाद 12 बजे से सोई हैं तो उठ ही नहीं रही हैं, मुंह से कुछ जाता नहीं है, एनीमा में थोड़ी हलचल शरीर में हुई है। मैं बहुत नाराज़ हुआ उनके ऊपर। मैंने कहा तुरंत नींबू शहद पानी पिलाओ, नमक का घोल दो, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो उनके मुंह में डालो, ग्लूकोज है तो वो डालो, और तुरंत इनको लेकर के जाओ, ड्रिप चढ़वाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ, लकीर के फ़कीर बनकर मत बैठे रहो। तो बोले अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कहीं कहीं साधन नहीं जाने का। तो मैंने कहा आप अपने मुंह से कुछ खोलिए, तो किसने आपको ये सब बताया, कैसे क्या कर रहे हैं? बोले हम चौहान साहब का वीडियो देख करके ये साधनाएं कर रहे थे। मुझे बताइए, इस एनडीएस के ऊपर मैं भी बहुत ज़बरदस्त 24 घंटे सेवाएं दे रहा हूँ, और इसके प्रणेता श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब हैं, भला वो कैसे गड़बड़ कर सकते हैं?
लेकिन मेरा कहना यही है कि चाहे आप चौहान साहब का वीडियो देख कर के गड़बड़ी करें, चाहे हमारा वीडियो देख करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप पूरी तरीके से जानकार नहीं हो जाते, और दूसरी बात यह कि कोई लंबी साधना करते हैं, तो जब तक आप किसी योग विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट के सानिध्य में नहीं करते हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। चौहान साहब का वीडियो देख करके आप करते चले गए, आपको किसी से सानिध्य लेना चाहिए था। 7 महीने का, 3 महीने, 5 महीने का आप कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कोई दिक्कत ऐसी आ रही है तो आप पहले एनीमा से थोड़ी हलचल शरीर में हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, जब आप बोल रहे हो मुंह से तो उसका कुछ जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल पड़ी हुई है, हलचल ही नज़र नहीं आ रही शरीर में, तो जो संजीवनी क्रिया हम बोलते हैं मरे को भी बिठा देती है, आप 200-250 ml का दो, और 200-250 ml के एनीमा में आप ग्लूकोज डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, हल्का सा नमक शहद वगैरह डाल दो, ताकि वो बाहर नहीं निकल पाए, और अगर उसके आंतों ने एब्जॉर्ब कर लिया तो हो सकता है वो उठ करके बैठ जाए। बोले ठीक है, अच्छा हम देखते हैं, नींबू शहद पानी वगैरह देते हैं। रख दिया। मैं बहन आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ना तो दिन भर नींद आई, ना रात को आई। मैंने उनको बोला था आप मुझे बताना, भले उन्होंने पहली बार मुझे फ़ोन किया था, लेकिन हमारा कुछ दायित्व बनता है, फ़र्ज बनता है। चौहान साहब से ऐसे गलती कैसे हो सकती है? इतना बड़ा काम उन्होंने किया न्यू डाइट सिस्टम का, हमारा शरीर किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या कर रहा है, वो तो अपने को देख के करना पड़ेगा ना। अगर वो कहते हैं, आपसे भी बोला है कि 3 महीने का करना पड़ेगा, इसका मतलब ज़बरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं कि आप अगर मर भी रहे हो तब भी 3 महीने करो या 5 महीने करो। देखिए ना, आप चौहान साहब के पूरे वीडियो देखिए, अगर हमारे नहीं भी देखना ना देखें, लेकिन पूरे देखो, अच्छे तरीके से जानकार हो, उनकी पुस्तकों को पढ़ो, हमारे वीडियोज देखो, इसके बाद साधना में प्रवेश करिए। आप बच्चों का खेल समझ के लोग वाह कर लेते हैं। फिर जब आपका उधर से ऑडियो मैसेज आया कि मुझे नींद के आगोश में, तो मुझे कल की घटना मेरे मस्तिष्क में ताज़ी हो गई। और भी इस तरीके के लोगों के मेरे पास फ़ोन बहुत आते रहते हैं, जो न जाने कहाँ इधर उधर बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और फिर मुझसे कहते हैं कि आप बताइए मैं क्या करूं। मैं क्या बताऊं उन लोगों के लिए? जब तक आप किसी भी विधा से अच्छे तरीके से जानकार नहीं हो जाते, हमारे वीडियोज़ को देख नहीं लेते, तो क्यों उसमें प्रवेश करते हैं? और फिर इधर उधर का आप देखते हैं तो फिर वहीं बात करिए जो भी आपको करना है। हम बहुत सोच समझ करके एक एक कदम, एक एक शब्द हम निकालते हैं। हम अनहोनी को ज़्यादा महत्व देते हैं। अनहोनी किसी भी तरीके से होना नहीं चाहिए। न्यू डाइट सिस्टम के अंदर लाखों लोग ठीक हुए, करोड़ों लोग ठीक हुए, अगर 2-4 केस गड़बड़ हो गए, उधर दुनिया की नज़र जाने लगेगी। इस बात को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। फिर जब आपका आया तो मैंने सोचा कि आपको जवाब दूं मैं, इसके पहले मैं फ़ोन लगाता हूं। 10:13 पर आपका आया था कि आप प्रतीक्षा कर रही हैं मेरे रिप्लाई की। मैंने 10:15 बजे चंद्रशेखर भाई को फ़ोन लगाया नागपुर में। बच्चे ने फ़ोन उठाया, पापा पापा फ़ोन आया, पापा पापा फ़ोन आया, पापा पापा फ़ोन आया, पापा पापा फ़ोन आया। उन्होंने उठाया। मैंने कहा मैं योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव बोल रहा हूँ। बोला हाँ हाँ बोलिए सर। मैंने कहा बोलिए क्या सर? आपने मेरे से पहली बार बात की कल, और मैं तो कल से आज तक सो नहीं पाया, लेकिन आपका कोई फ़ोन ही नहीं आया। उस बहन का क्या हुआ, क्या किया आपने, मुझे बताइए। कहने हो गया कहने। तो मैंने कहा क्या हो गया मुझे बताइए ना। बोले वो शांत हो गई, ख़त्म हो गई, सो रही थी, सोती रह गई। मैंने कहा ये बताएं आपकी वो कौन थी? बोले वो मेरी पत्नी थी, और कल उनका दाह संस्कार हम करेंगे। कल यानी आज जो मैं आपको अभी बातचीत कर रहा हूँ, आज 8 सितंबर 2020 है। तो आप सोचिए कि वो जो बच्चा है, उसे क्या पता कल से सो रही मेरी माँ सो रही है, पापा पापा फ़ोन आया, पापा पापा फ़ोन आया, और आखिरकार वो चल बसी। किसके ऊपर मरेंगे आप? ये किसके मत्थे मरेंगे? कि श्रद्धेय बीवी चौहान साहब के, उनका वीडियो देखा, कि भार्गव का वीडियो देख करके, कि किसी और साधक का, या जो भी हमारे एनडीएस के या जो भी लोग कर रहे हैं उनका वीडियो देख करके? ना, गलती आपकी है। आपको अच्छे तरीके से जानकार होकर के किसी के सानिध्य में कामकाज करना चाहिए था, तो ये दिक्कत नहीं आती। तो मैं क्या कहूँ, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद फिर मैंने 12 बजे आपको वो सब चीज़ें बताई, और इसके बाद भी आप कह रहे थे कि नहीं मैं अभी तो कच्चे पर ही रहूँगी, अभी पका वगैरह नहीं लूँगी, फलाना करूँगी। तो मैं कोई आपसे, मेरे दुश्मनी थोड़ी है, आप करो ना, कच्चे पे रहो, आप रसाहार पे रहो, लेकिन अपनी शरीर की शक्ति को देख करके करो। जिन किन्हीं भाई का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, उनका अपना शरीर है, आपका अपना शरीर है, उस हिसाब से अपने को साधना करना चाहिए। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, मैं बताऊं, मेरे पास इतने फ़ोन चारों तरफ के आते हैं जो आधा अधूरा टूटा फूटा करते हैं, करने के बाद में प्राणों से हाथ गंवा रहे हैं, न जाने कितने कितने नुकसान उठा लेते हैं।
लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हम इतना सोच समझ के चलते हैं कि भगवान हमारे खाते में कभी वो दिन ना देखना पड़े कि कोई एक भी अनहोनी हो गई। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है और मैं 2 दिन से कोई काम भी नहीं कर सका। क्या करूं मैं, क्या बताऊं। अंबार लगा पड़ा हुआ है, टूटा फूटा आधा दूधा इधर उधर से देखा, खिलवाड़ समझ के करते चले जा रहे हैं लोग। गलती दोनों तरफ से है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। हमारे इधर से भी अगर हम लोग कहते हैं कि आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, 5 महीने आपको रसाहार करना पड़ेगा, 3 महीने करना पड़ेगा, आप 10 दिन का निर्जला कर लीजिए, 20 दिन का कर लीजिए, गलत है। ये टारगेट होने नहीं चाहिए। एक यूएसए के हैं, मैं उनका नाम कंफ्यूज हो जाता हूँ, धर्मेश पटेल हैं या धर्मेंद्र पटेल हैं, हमारे न्यू डाइट सिस्टम के ही हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे याद आता है कि मैंने कभी एक बार हमारे टेलीग्राम के वर्ल्ड ग्रुप के अंदर पता नहीं किस रोग के बारे में मैंने लिख दिया था, शायद स्टोन के बारे में शायद मैंने लिखा था, किडनी स्टोन या किस चीज़ के बारे में, 21 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। उनका कमेंट लिखा करके सिर्फ एक लाइन में आया था कि इस समय की हमें सीमा नहीं बताना चाहिए, ये उचित नहीं है। मैंने उनको हृदय से प्रणाम किया, आज भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मुझे छू गई थी वो बात। हम ये कह सकते हैं कि हमने फला फला लोगों का करवाया या खुद का किया, 21 दिन के अंदर ठीक हुआ है, सामने वाला 3 दिन में ठीक हो सकता है। या दूसरा एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूँ आपको, माउंट आबू से वो बहन एक जिनका है, क्लिप में भेजूंगा उनका भी, वो दवाई भी कर रही हैं, वो 20-20 दिन का निर्जला कर रहे हैं, इसके बावजूद उनकी सूजन नहीं जा रही है, प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो सबका शरीर अपना अपना होता है, लेकिन बस इतना है कि वो 20 दिन का निर्जला कर रही हैं, इसके बाद भी बढ़िया चल फिर रही हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो उनका शरीर है, उनके अनुसार कर रही हैं, हम अपने शरीर के अनुसार चलें। हम पहले से समय टाइम बाउंड टारगेट क्यों बनाते हैं, मेरा इतना ही कहना रहता है। इसलिए सुरक्षित चलें, धीरे धीरे चलें, जितना बनता है उतना कीजिए। अभी किसी और बहन का आया था कि मैं अगर रसाहार करती हूँ तो चक्कर तो मेरे को आने लगते हैं कुछ समय के बाद में, और निर्जला अगर करती हूँ तो फिर सिर और ज़्यादा चकराने लगता है, हालत ख़राब होने लगती है। तो बिना निर्जला के ही जब आपको चक्कर आने लग जाते हैं, यानी आप समझ जाओ कि मेरी लिमिट बस यहीं तक की है साधना की, अभी मुझे ब्रेक करना चाहिए, उसे ब्रेक कर देना चाहिए, इसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से अगर हम करते चलेंगे तो सब काम बढ़िया हो जाएगा। हम भी ध्यान रखें कि हमारी तरफ से भी किसी को ये न बतलाया जाए कि आप 120 दिन के लिए रसाहार करिए, फला ना करिए। चारों तरफ से लोगों की खबरें आती हैं कि हम तो वहाँ साधना में गए और उन्होंने हमको बोला कि 30 दिन में 20 दिन तक आप ग्रीन जूस का सेवन करिए और कुछ नहीं, इसके बाद फिर इतना इतना निर्जला करिए। ना भाई, ऐसे टाइम का मत बोलो, उसका शरीर बतलाता चला जाएगा। जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, बढ़ते बढ़ते भले वो महीनों कर लें या 2 दिन करें, 4 दिन करें, जैसे ही दिक्कत नज़र आती है उसको ब्रेक करें। हिसाब किताब से जो तरीका है उसी के हिसाब से ब्रेक करें, ऐसा थोड़ी कि हल्के से एकदम भारी पे आकर के ब्रेक कर दिया। इसलिए मैं ये सब बातें आपको भूल गया, और मैं समझता हूँ कि आप इन चीज़ों से प्रेरणा लेकर के धीरे धीरे इस साधना में आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज 20 दिन का निर्जला उस माउंट आबू वाली बहन ने किया और इसके बाद भी अगर उसको लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो आपके केस में भी आपको 20 साल से अगर घुटने में दर्द है और 1.5 महीने से आप रसाहार पे हैं, इसके बाद भी आप खाली बोलती हैं कि मैं वज्रासन में तो बैठ लेती हूँ पर सूजन नहीं गई मेरी या दर्द हो रहा है, तो ये बड़ी चीज़ है। सबका अपना अपना शरीर होता है, वो दर्द थोड़ा इस तरीके से आगे चलेगा, चल जाएगा, लेकिन अगर जीवन के साथ अनहोनी कोई हो गई तो बहुत दुखद बात हो जाती है। फिर लोगों को पता चले, बताएं नहीं बताएं, चीज़ निकल रही है बाहर या दब के रह जा रही हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। इसलिए साधना अपने हिसाब से धीरे धीरे जितना बनता जाए उस हिसाब से अपने को करना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित अच्छी तरीके से चलते चले जाएं। मुझे कई लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल केयर नहीं करता, मुझे लोग बाग बहुत बोलते हैं ये न्यू डाइट सिस्टम चौहान साहब का है और आप कैसे अपना लेकर के, और जैसे मान लो मैंने हाईजैक कर लिया हो। अरे मेरे भाई, मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये चौहान साहब ने बनाया है, श्रद्धेय बीवी चौहान साहब ने बहुत मेहनत की है, उनका नाम लेता हूँ हर एक वीडियो में, हर 4-5 लाइन के बाद मैं उनके बारे में बताता हूँ जो सच्चाई है उसको। कोई मैंने अपना थोड़ी बना करके रखा है कि मैं बोलूँ कि सब न्यू डाइट सिस्टम मेरा है और सब चौहान साहब को भूल जाओ। तो ये व्यर्थ की बातें होती रहती हैं, इसमें हम बिल्कुल झमेले में नहीं पड़ते हैं। साधना अच्छे तरीके से करिए। हमने अपने पास कुछ भी अपना बना करके नहीं रखा है कि आप हमारे नाम से कुछ करो। चौहान साहब ने मेहनत करके बनाया है, न्यू डाइट सिस्टम उनका है, उनका हम बराबर बोलते हैं। त्रिसूत्री साधना भगवान शिव के द्वारा दी हुई है, उस साधना को चारों तरफ करिए आप। कोई शिकायत नहीं है भगवान शिव को इस बात से कि मेरा नाम लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
ना उन्होंने कोई रोक करके रखा है। निःशुल्क हम सेवाएं दे रहे हैं, करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चौहान साहिब का क्या है, वो इतने बिजी भी हो गए हैं, सब कुछ है, ये जो भी कारण है। मैं खुद अपना बताऊं, लोग बाग बोलते हैं कि चौहान साहब को हम फ़ोन लगाते हैं, बात नहीं हो पाती। तो मैं कहता हूं भाई आप लोगों की बात छोड़ो, मैं भी फ़ोन लगाता हूं गत 2 4 5 महीने से, तो मेरे ही फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसलिए ध्यान से अच्छे तरीके से अपने को काम करना चाहिए, इन सब बातों में नहीं उलझना। जहाँ जो मिस्टेक होती है उसमें सुधार करते चले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हॅलो. हॅलो. भार्गव सर बोलता. हाँ बोल रहा हूँ जी. सर नागपूरवरून बोलतो, चंद्रशेखर. हाँ बोलिए जी. आम्ही पेशंटला 2 दिवस झाले निर्जला दिला. थोड़ा हिंदी में बात करेंगे आप? हाँ जी, 2 दिन हो गया निर्जला था. हाँ हाँ तो निर्जला के बाद में रात को थोड़ी सो नहीं पाई पेशेंट. हाँ. आज 12 1 बजे जैसा सो गया, तो अभी तक बेहोश में है. वो बात ही नहीं कर रहा है, हाथ पैर नहीं हिला रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. हाँ तो कैसे आपने निर्जला कराया, कुछ क्या किससे पूछ के किया था, क्या किया था? हाँ हाँ 2 दिन का निर्जला कैसे करा दिया आपने? ये तो आप निर्जला कराने के बाद बात कर रहे हैं ना? जी. हम तो जो बात करते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा पूरा सब देखिए, पूरा अच्छे तरीके से समझिए, इसके बाद धीरे धीरे करिए, पहले एक टाइम का करिए, फिर ऐसे करिए। एकदम इकट्ठे 2 दिन का निर्जला आपने कैसे कराया? नहीं, कुछ तो। अभी तो हम लोग 5 महीने से उसको तो जूस के ऊपर रखा है. हाँ और पहले 1 1 दिन का तो निर्जला करते थे. हाँ 1 दिन के बाद में फिर अभी लगातार थोड़ा 2 दिन का किया. हाँ तो अभी एकदम हमने बोला 12 1 बजे से सो गई, तो मतलब सोने दो थोड़ा, हाँ. आराम कर रहे. तो अभी वो बात तक नहीं कर रहे, हाथ पैर नहीं हिला रहे, बेहोश जैसी लग रही. हाँ तो उनका बीपी वगैरह सब डाउन हुआ होगा। तो अभी इनिमा दिया है, अभी 2 बार तो थोड़ा हाथ पैर थोड़ा 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 हिलाने लग रहे हैं अभी. हाँ एनिमा दिया है तो उसको क्या नाम से वो भी दो, नींबू शहद पानी डालो उसके मुंह में। अच्छा, नींबू शहद पानी. नींबू शहद पानी डालो, इलेक्ट्रोलाइट हो तो इलेक्ट्रोलाइट डालो उसके शरीर के अंदर पानी डाल करके। हाँ ये आप करो क्या नाम से, ठीक है ना? और हाँ उसके जी. अंदर कमी हो गई उसमें, जैसे अपन वो बॉटल चढ़ती है ना अस्पताल में, हाँ हाँ वो इसी बात की चढ़ती है। उसके अंदर क्या है, सब सेलाइन वाटर रहता है, सोडियम वगैरह रहता है, पोटेशियम रहता है। तो हाँ वो हाँ. इलेक्ट्रोलाइट का घोल पिलाइए उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट का घोल पिलाओ तुरंत, क्या नाम से शहद का पानी पिलाओ उसको। अच्छा ठीक है. हाँ जो बॉटल चलाते हैं ना, इसीलिए तुरंत जान आती है उसमें। लेकिन पिलाएंगे कैसे? वो बेहोश में से ना, एकदम पी नहीं सकते ना कुछ भी. हाँ तो फिर उसको आपको ले जाना पड़ेगा, कहीं ले जा करके बॉटल चढ़वाना पड़ेगी सेलाइन की। हमारे इधर तो ये कोरोना की वजह से मार्केट पूरा बंद रहता है. हाँ तो उसको आप पिलाइए ना, क्या नाम से कुछ जो ट्यूब वगैरह रहती है ना, कुछ अपना ड्रॉपर वगैरह जो रहती है, हाँ हाँ. उससे पिलाओ। जब उसके हाथ पैर में शरीर में एनिमा देने से वो आ रही है, हलचल आ रही है, तो तो पिलाना पड़ेगा ना वो। नींबू. नहीं आप डाल सकते हैं नींबू शहद पानी, क्योंकि वो नेचुरल ग्लूकोज होता है ना, सीधा मिलेगा तो शरीर में जान आएगी। अच्छा ठीक है. समझे ना? हाँ अच्छा. हाँ वो कितना करो। कितना पिलाना पड़ेगा फिर भी? थोड़ा थोड़ा. हाँ थोड़ा थोड़ा जितना जाता जाए उतना पिलाओ। और जो एनिमा आपने दिया है ना, हाँ हाँ. उस एनिमा के अंदर भी आप थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रोलाइट डाल करके, हल्का सा 100 150 200 ml का डाल करके छोड़ दो, बाहर निकले नहीं। अच्छा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा उधर से भी। अच्छा अच्छा, ठीक है. नहीं निकल रहा है बाहर में. नहीं निकल रहा है तो निकालना कोई जरूरी नहीं, वो तो आपने 1 1.5 लीटर का दिया होगा कुछ इतना। हाँ अगर थोड़ा सा आप डाल दोगे ना, डाल करके इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डाल करके उसमें डाल दोगे तो, हाँ और उसको अगर समझ में तो आ नहीं रही उसको, तो अपने आप निकल रहा होगा ना वो तो। हाँ हाँ. हाँ वो एब्जॉर्ब अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इधर मुंह से आपको देना पड़ेगा, या फिर कहीं बात करके बॉटल की व्यवस्था करो आप चढ़वाने की, अन्यथा नुकसान भी उठा सकते हो आप। जी. हाँ ज्यादा समय तक ऐसे रखना नहीं है भाई। आपने कितने तक रसाहार किसके कहने से किया, कुछ तो बताओ, मुंह से बोल ही नहीं रहे हो। नहीं, ये चौहान साहब के वो जो वीडियो देख के हमने किए. हमें पूरे घर के अंदर हम लोग पूरा ये कर रहे हैं ना, पूरा कच्चा खा रहे हैं हम लोग, पका कुछ भी नहीं खाते. नहीं नहीं वो आप कर रहे हो काफी लंबे समय से, आपने चौहान साहब का देख के किया होगा, या हाँ आप जी. और भी किसी का नाम लेके जो भी करोगे, लेकिन हाँ मेरे से तो आपकी पहली बार बात हो रही है ना। जी जी. और मेरे वीडियो देखे हैं आपने कभी? हाँ. मैं बहुत सिस्टमेटिक लेकर के जाता हूँ। एक केस मेरा आप कोई बता दे कि अगर ये भी केस हुआ हो तो। तो अभी तो ठीक है, हम लोग नींबू पानी और शहद देते थोड़ा थोड़ा. हाँ दीजिए उनको धीरे धीरे करके, है ना? हाँ जी. अच्छा जी। ठीक. नमस्ते सर, मैं माउंट आबू से बोल रही हूँ। मेरा नाम विमला है। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है और मेरा वज़न 95 केजी था। तो मैंने 15 जुलाई से न्यू डाइट सिस्टम शुरू किया है। पहले मैंने 3 दिन रसाहार किया था, फिर 18 जुलाई से मैंने निर्जल उपवास 10 दिन का किया था, फिर मैंने 12 दिन रसाहार किया
फिर मेरे बॉडी में अचानक बहुत सूजन आ गई, क्योंकि मुझे थायराइड है, हड्डियाँ मेरी सारी कमज़ोर हैं, माना बहुत कैल्शियम खून की कमी रही है पहले से, क्योंकि मुझे गायनेक प्रॉब्लम था, तो मेरा यूट्रस भी निकाल दिया है। 20 साल पीरियड शुरू ही रहा था, कोई डॉक्टर बंद नहीं कर पा रहे थे, फिर मुझे यूट्रस निकालना पड़ा। और मेरा कमर दर्द रहता है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनमें गद्दी घिसा हुआ है, माना 2-3 गैप है, और ऊपर का स्पॉन्डोलाइटिस है, और मेरा थायराइड बहुत बढ़ता ही रहता है। मैं 100 पावर की दवाई खाती हूँ फिर भी। तो इतना तो माना 1 मंथ तक तो किया, तो फिर से सूजन आ गई। मैंने कोई खाया पिया कुछ गलती नहीं किया इसमें। मैं ग्रीन जूस लेती हूँ, और 2 टाइम मौसमी जूस या एप्पल जूस कभी ले लेती हूँ। ऐसे करते मेरा बॉडी में फिर सूजन आया, तो मैंने अमरीश पटेल को बताया कि मैंने तो अभी ये शुरू है रसार, तो मेरा सूजन बहुत बढ़ गया बॉडी में फिर से। सूजन मेरे पहले से ही रहता था पूरे बॉडी में, माना। तो अमरीश पटेल ने बोला फिर से आप निर्जल उपवास करो, तो मैंने 20 दिन का फिर निर्जल उपवास किया। फिर अभी मैं 15 दिन से रसार पर हूँ। जब मैंने निर्जल उपवास किया तो मेरा वजन 77 तक आ गया था। तो अभी मैंने फिर वो निर्जल उपवास से जूस पीना शुरू किया। 12 बजे मैं ग्रीन जूस लेती हूँ, और 2 टाइम कोई फ्रूट का जूस, जैसे एप्पल जूस है, मौसम्बी जूस है, ऐसे मैं रस वाला ही जूस लेती हूँ। और 2 टाइम एनिमा करती हूँ। 2 टाइम में भी सुबह में 3-4 बार कर लेती हूँ, शाम को भी 3-4 बार कर लेती हूँ एनिमा। फिर भी मेरे बॉडी में तीसरी बार ये सूजन आया है, तो मेरा वजन अभी 77 से 81 हो गया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई थकावट, कमजोरी ये कोई फील नहीं हो रहा है, अच्छा ही चल रहा है, लेकिन मेरा आया बार बार अचानक सूजन आ जाता है बस पूरे बॉडी में। और मेरी एज 44 ईयर्स है। मैं शादीशुदा हूँ। नमस्ते सर, प्रणाम सर, धन्यवाद सर। सर एक बात ये रह गया कि मैंने आपका जो वार्तालाप वाला वीडियो है वो सारा मैं देख चुकी हूँ, और आपका जो लिंक में दिया हुआ है वो वीडियो भी मैं देखती रहती हूँ, और अभी भी देखना चालू है। अभी कोई जो जो बाकी है वो मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, और उसमें से कई कई प्रश्न सोल्व भी हो जाते हैं, लेकिन एक सूजन वाला था, इसलिए मैंने आपको ये भेजा। नमस्ते सर। प्रणाम बहन, मैंने आपके दोनों ऑडियो क्लिप सुने। आपको 20 साल से मेंसेस आदि की प्रॉब्लम थी, थायराइड भी बहुत पुराना है आपको, आपकी अंग्रेजी दवाइयाँ भी थायराइड की चल रही हैं, और यूटेरस आप निकल बच चुकी हैं। इन सब के बावजूद भी मुझे लगता नहीं है कि 20-20 दिन का निर्जला करने पर परिणाम ना आए। बहुत बड़ी बात है। 20 दिन निर्जला करने के बाद भी अगर शरीर के अंदर सूजन है या अगर थायराइड भी थी तो इनमें ज़बरदस्त आराम मिलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब हो सकता है आपका कॉम्प्लिकेटेड केस हो। मेरे हिसाब से तो इसमें कहीं कोई कसर है नहीं, और वो बात मैं आपसे कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप ईमानदारी से बहुत अच्छे से कर रही हैं, और मैं अगर आपसे कहूँगा तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। 20 दिन निर्जला आप कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 20 दिन तक निर्जला आपने ईमानदारी से किया क्या? बस इस बात का बुरा मत मान जाना, मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए। कहीं ना कहीं चूक जरूर होती है इंसान से, वो चूक आपसे भी अगर कहीं पर हो रही है तो आपको ही पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी से इतने लंबे रसाहार और निर्जला किए जाएं, जो कि आप सहजता से कर पा रही हैं। बिना सहजता के तो हम ज़बरदस्ती किसी को करते ही नहीं है, मना करता हूँ मैं तो सबको। लेकिन इसके बाद भी परिणाम ना मिले, मुझे तो जाने क्यों मन में शंका जाती है कि छुटपुट गड़बड़ियाँ जो हो रही हैं, या तो आपको पता नहीं चल रही हैं, या आपको पता है इसके बाद भी आप बता नहीं रही हैं। ईश्वर जाने क्या कहानी है। बाकी इतना लंबा समय लगता नहीं है, और अगर आपकी बात को सत्य मान लिया जाए, ये सब हो रहा है, तो इसके अलावा फिर कोई और उपचार हमारे पास तो एटलीस्ट नहीं है। फिर आप स्वतंत्र हैं, कुछ और भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ और नहीं बोल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नमस्ते सर, मैंने आपका ऑडियो सुना। सुनने के बाद मैंने मंथन किया कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने 3-4 बात आपसे नहीं शेयर किया,
एक तो पहले जब सूजन आया था निर्जला के बाद जब मैंने रसार किया तब सूजन आया था। तो अब मैंने थोड़ा सलाद खाया था, उसमें मूंगफली दाने खा लिए थे जो कच्ची मिलती है अभी बाजार में। वो बात मैंने अमरीश भाई को भी नहीं बताई थी, लेकिन तब मुझे पता नहीं चला था कि सलाद खाने से और मूंगफली दाने खा लेने से सूजन आ गया होगा। और दूसरी बार अभी मैंने निर्जला के बाद जो रसार शुरू किया तो उसमें मैंने मौसम्बी जूस में चिया सीड्स डाल के लेती हूँ थोड़ा, माना 1 चम्मच चिया सीड भिगो देती हूँ और 2 बार लेती हूँ। और दूसरा मैंने कच्चा पक्का पपीता जो आता है वो 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ खाया था। और 3 दिन नारियल पानी पिया था, एक दिन में एक बार। और तीसरा गलती था, मैंने जो बारिश बहुत थी गले में थोड़ा तकलीफ था तो मैंने ग्रीन जूस से पहले काढ़ा बना के पी लिया था तुलसी अदरक आदि का। और चौथा ये कि जो मेहमान लोग थे 18 लोग घर पे आए थे तो उनका पूरा 2 दिन खाना बनाना ये सब किया। तो मैंने सिर्फ अंगुली से सब्जी आदि टेस्ट किया, चम्मच से नहीं, अंगुली से। ये मेरी गलती हुई है। बाकी मैंने पहले निर्जल उपवास में अमरीश भाई को बताने के बाद 2 बार नींबू पानी थोड़ा थोड़ा लिया था, लेकिन लास्ट जो 20 दिन किया उसमें मैंने 1 बूंद पानी भी नहीं लिया। बस ये मेरी गलती है। और मेरा एक सूजन के अलावा सारी बीमारी ठीक हो गई, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सब कुछ। लेकिन एक सूजन अभी इस बार आ गई तो मुझे लगता है चिया सीड्स या तो नारियल पानी या मैंने थोड़ा पपीता खा लिया था कच्चा पक्का जो कद्दूकस किया हुआ, वो भी हो सकता है। और मैंने कुछ नहीं खाया। फिर भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने ये बात नहीं बताई, मैंने अमरीश भाई को भी नहीं बताई। और दूसरा मैंने दवाई सारी बंद कर दी है थायराइड आदि की, जो निर्जल उपवास चल रहा था ना तब से। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, प्रणाम सर, नमस्ते सर। मैं एनडीएस आगे चालू रखना चाहती हूँ, आप थोड़ा अपना लिंक सारा भेजना। और एनडीएस, क्योंकि एनडीएस से मुझे बहुत शरीर में नई एनर्जी मिली, बहुत ताकत मिली, जो मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, सब कुछ परिवार का खाना बनाना सब कुछ कर लेती, फिर भी मुझे इतनी थकान नहीं होती जो आज तक मुझे कभी कहीं कोई दवाई से नहीं मिली थी। तो प्लीज़ सर आप मुझे थोड़ा लिंक भी भेजना। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। प्रणाम बहन, मैंने आपके ये दोनों ऑडियो क्लिप सुने और जैसा कि आपने बतलाया, मुझे ये आशंका थी कहीं आपने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है, चीटिंग तो नहीं की है। तो आपने बतलाया कि जो भी कुछ आपने किया बीच बीच में साधना के अंदर, थोड़ा बहुत कुछ भी आप लेते रहे और ये बात आपने हम लोगों को बताई नहीं। तो जो जो बातें आपने चीटिंग की बतलाई हैं उनको मैं कोई इतना ग्रांटेड नहीं लेता, कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं थी वो जिन्हें एक बड़ी गलती माना जाए, वो तो छुटपुट चीज़ें थीं। लेकिन इससे एक बात ज़रूर दिमाग में आती है कि जब वो 15, 20, 18 मेहमान घर पर आए थे और आपने सफाई पेश की कि मैंने खाली उंगली से टेस्ट किया, इस बारे में आप कोई भी सफाई अब हमें पेश मत करना, हमें उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमें कोई सीबीआई की तरह कामकाज नहीं करना है। ये तो स्वयं अवलोकन करना चाहिए, पेशेंट को अपने आप स्वयं अवलोकन करना चाहिए कि वहाँ पर कहीं एक उंगली से टेस्ट करने के अलावा कुछ ज़्यादा तो हमने नहीं खा लिया, या कोई और चीज़ें जो बनी हुई थी वो तो नहीं खा ली। तो उन चीज़ों को खाने में भी इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी अपन रसाहार पर अगर चल रहे हैं, निर्जला पर अगर चल रहे हैं, उस टाइम पर अगर ऐसी भारी चीज़ अपन कोई भी खा लेते हैं तो वो थोड़ी सी नुकसानदेह हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसलिए मैंने कहा, शंका वाली बात खाली इतनी थी कि 20 दिन का निर्जला बहन बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, और वो भी सहजता से कोई कर पाए। मैंने पहले भी बतलाया कि मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता किसी को तुम इतने दिन का निर्जला करो, टाइम बाउंड इतने दिन का रसाहार करो। मैं तो सदैव यही कहता हूँ अपने अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए, जितना भी बन सके। तो आपसे भी अपनी शक्ति के अनुसार बना तभी तो आपने किया ना। और अगर इसको मैं सच मानता हूँ तो 20 दिन के निर्जले में बहुत बड़ी ताकत होती है बहन, बहुत बड़ी ताकत होती है। 20 दिन के निर्जला में जाने क्या क्या हो जाता है। इसलिए मेरे मन में ये बात आई थी कि उसमें कहीं कुछ चूक या गड़बड़ी तो नहीं होगी। अगर हो गई है तो उसको अपने आप सुधार कर लेना, और अगर नहीं हुई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, साधना ठीक चल रही है आपकी, चलने दीजिए इसको और इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें हम कोलैप्स हो रहे हैं तो फिर साधना को रोक करके
थोड़ा सा खाना पीना चालू करना है। खाना पीना आप समझ ही रहे होंगे कैसे करना है, हल्के से एकदम भारी पे नहीं जाना है, वैसे चालू करना है। वैसे आपके केस में मुझे लाभ तो नज़र आ रहा है, जैसे आपने ये ऑडियो क्लिप के अलावा मुझे लिख करके बतलाया है कि मेरी किडनी के अंदर 40% प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक हो चुकी हैं। यानी आप सही तो हो रहे हो, लेकिन सही होते होते भी कभी भी बीच में कोलेप्सिंग की स्थिति आती है, बुरी तरीके से चक्कर गिरने जैसी स्थिति आती है, तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि किनारे पे लगने के पहले ही हम बह जाएं। उसको थोड़ा सा संभल करके, थोड़ा सा हिम्मत आ जाए, शरीर के अंदर जान आ जाए, थोड़ा लगने लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, और फिर किनारे पे लग जाना, इस तरीके से काम करना होता है। तो आप करिए। और मैं जो वीडियोज़ का बोलता हूँ वो सभी को बोलता हूँ, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, और आपने कहा भी है कि अपने सभी वीडियोज़ भेज दीजिए, मैं भेज दूँगा। तो उनको सबको आपको देखना है, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिरे से बैठ गए देखने के लिए, हम तो एक सिरे से देखने का बोलते हैं। आप पहले उनके टाइटल देख लीजिए, आपका जिनमें इंटरेस्ट है, आपसे संबंधित, रोग से संबंधित या आपके रुचि के अनुसार जो टाइटल दिए हैं उनको खोल करके फिर उन प्ले लिस्ट के अंदर जो वीडियोज़ के टाइटल हैं उनके अनुसार देख लीजिए। भाई ऐसे कर करके आप देख लीजिए। तो अगर हमारे साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटती है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मायने रखती है अपेक्षाकृत इसके कि कुछ का कुछ घटित हो जाए। करिए, आप अच्छे तरीके से साधना कर रही हैं, और आप जो लिंक्स की मेरे से बोल रही हैं वीडियोज़ के, वो मैं आपको सभी प्रेषित करता हूँ। उनको जब भी समय मिले अच्छे तरीके से आप देखिएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्ते सर, आपका कैसे धन्यवाद करें। न्यू डाइट सिस्टम जो जीवन नया कर देती है, एक पुनर्जीवन मिल जाता है। जो लोग होपलेस हो जाते हैं और हर तरफ से आश जब उनकी टूट जाती है और स्वीकार कर लेते हैं कि अब उन्हें इसी रोग के साथ शायद जीकर और अंत भी इसी रोग के साथ होगा, तो ऐसे दौर पर जब रोग बढ़ते जा रहे हैं, एनडीएस आपकी टीम और विशेषकर आप, न जाने कितने करोड़ों की दुआएं आपको प्राप्त हो रही है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एनडीएस बिछड़ों को भी मिला रहा है। शायद ये एक नई चीज़ एनडीएस के द्वारा, जो मेरी फ्रेंड थी बहुत तड़प रही थी कई वर्षों से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वो ना उम्मीद भी हो गई थी, और आज हमारी वार्तालाप हुई और एनडीएस माध्यम बना, और आपको ढेरों 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 जो है दुआएं हैं। न जाने आप कितने जीवन को फिर जिए दान, हर पल हर दिन आप देते जा रहे हैं और देते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत तहे दिल से परमात्मा को शुक्रिया, जो आप हम सब के जीवन में आप उपस्थित हैं। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू रमेश भाई जी। गॉड ब्लेस यू। प्रणाम बहन, अंतः हृदय से प्रणाम। मेरा अंतस ये कहता है कि आपने अपने जीवन में जितने भी सत्कार्य और अच्छे काम इस समाज के लिए किए हैं, आपकी जो भी अभी आयु है 50 के आसपास, उन सभी से करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा काम अभी आपके खाते में बाकी हैं, जो ईश्वर आपसे इस सृष्टि के लिए करवाना चाहता है। ऐसा मेरा अंतस कहता है। पुनः अंतर्हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर निश्चित रूप से आपसे उन कार्यों को करवाएगा, क्षमा चाहूँगा, बोलना तो नहीं चाहिए, शायद जिनकी आपको कल्पना भी ना हो, ऐसा कार्य आप इस सृष्टि के लिए अपने शेष जीवन में करने वाली हैं। प्रणाम, धन्यवाद।